हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे छोटे से बीज के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जिससे कि अब अगर आप उसके फ़ायदों के बारे में सुनेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना छोटा सा बीज और इतने ज़्यादा फ़ायदे, जो कि आपके सर से लेकर पैर तक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाने वाला है। और जिस बीज की हम बात कर रहे हैं वो बीज है हलीम सीड, जो दिखने में तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आप इसके छोटेपन पे ना जाइए, क्योंकि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप सुनते सुनते रह जाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। ये भी सिर्फ पोषण से ही भरपूर नहीं है, बल्कि आपको इतनी ज़्यादा ताकत देते हैं जिसमें कई सारी छोटी बड़ी जो आपकी बीमारियां हैं वो तो तुरंत से ख़त्म हो जाती है। और आज हम हलीम सीड के बारे में कुछ ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी जानने वाले हैं, जिसे कि अगर आप रोज़ लेना शुरू कर देंगे तो आप सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो हलीम सीड होते हैं वो छोटे छोटे लाल रंग के होते हैं, लेकिन इनका जो साइज है उससे कहीं ज़्यादा बड़े इनके गुण होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें जो हलीम सीड होता है, इसमें फ़ाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें फ़ाइबर का एक पावरफुल सोर्स होता है जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी रहती है तो ये बीज आपको इस परेशानी को तुरंत छुटकारा दिला सकता है। और जो हलीम सीड होते हैं, इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ताकि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो हमारे शरीर में बढ़ सके, ताकि बीमारियां जो है वो हमारे से कोसों दूर रह सके। साथ ही इनके अंदर कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी हड्डियों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद करता है। कैल्शियम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ होती है जो बोन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, हड्डियों को खोखला होने में रोकती है, और इसी वजह से आपकी हड्डियों को ये हलीम सीड जो है वो मजबूत बनाता है। और आयरन के मामले में भी ये हलीम सीड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आयरन का भी एक काफ़ी अच्छा रिच सोर्स है। यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने में आपकी मदद करता है। इसे एनीमिया यानी कि खून की कमी आप में बिल्कुल नहीं आती है, और नया खून बनना शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर ताकत आती है। हलीम सीड आपके स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन ई भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ये दोनों ही विटामिन आपके स्किन और बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और आपके बालों आपको ये सन डैमेज से भी बचाता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा धूप में रहते हैं तो उससे भी आपको इसको खाने से ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। और साथ ही ये आपके वज़न घटाने में भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो छोटा सा बीज है, लेकिन इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा है। अगर आप इसे खा लेंगे तो आपका जो पेट है वो भरा भरा रहेगा, जिससे कि आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे, भूख आपको कम लगेगी। और साथ ही ये बीज जो है ये फैटी एसिड का भी सोर्स होता है, जिसमें फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और साथ ही ये जो हलीम सीड है ये आपको जब आप इसको हाइट अगर किसी की कम रहती है, इसको बढ़ाने में भी ये मदद करता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग इसे दूध में तो कई लोग इसे दही में डालकर हाइट बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की अगर हाइट रुक सी गई है तो वो इसमें भी मदद करेगा। कई लोग तो कई रिसर्च तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर 25 साल तक की उम्र तक ही इसे लिया जाए तो भी ये हाइट बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। तो अब आपको इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है हलीम सीड, और दूसरी जो चीज़ है वो लेनी है मिश्री, बादाम, अखरोट, खजूर, छोटी इलायची के बीज का पाउडर ले सकते हैं आप, और केसर ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको सबसे पहले जो हलीम सीड है इसे पानी में या दूध में भिगो देना है, क्योंकि इसे भिगो देते हैं जब जो यह हलीम सीड होता है वो थोड़ा सा
फूल जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली है उसमें कितनी अच्छी, ज़्यादा अच्छी मात्रा में चीज़ें पाई जाती है और ये हमारे हर एक चीज़ को फ़ायदा पहुंचाता है। दूध जो है उसमें कैल्शियम होता है और साथ ही दूध के अंदर विटामिन डी होता है जो भी आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगा। और साथ ही केसर कहे या बादाम कहे, अखरोट कहे, ये तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ही। अब आपको करना क्या है, आपने हलीम सीड को पानी में या फिर दूध में भिगो दिया, यानी कि 2 चम्मच आप हलीम सीड ले लीजिए, वो काफ़ी है। और इसके बाद में आपको मिश्री लेनी है, जितना भी आपको टेस्ट के हिसाब से, जितना आप मीठा कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। और साथ ही आपको बादाम और अखरोट लेने हैं, यानी कि आप 3-4 बादाम ले लीजिए, 2 अखरोट ले लीजिए, 1 या 2 खजूर ले लीजिए और कुछ मात्रा में आप इलायची ले लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को आपको 1 कटोरी पानी के अंदर आधा से पौन घंटे तक भिगो कर रखना है। इससे क्या होगा कि जो ये सीड्स हैं वो फूल जाएंगे और इनकी जो पावरफुल जो भी इसमें चीज़ें हैं वो आपके दूध में मिल जाएगी। अब आपको इन सारी चीज़ों को लेकर मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और जब आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और इसके बाद में आप इसे पिएंगे तो आपको इसका जो स्वाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इसको बार बार पीने का आपका मन करेगा। और इसके फ़ायदे जानने के बाद में तो आपका और भी ज़्यादा मन करेगा कि अब तो मुझे इसे रोज़ पीना है, क्योंकि ये फ़ायदेमंद ही इतना ज़्यादा है कि इसे तो रोज़ पीने का मन करेगा ही। अब आपको इसको पीना क्या है, आपने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अगर आप इसको ऐसे नहीं पीना चाहते, यानी कि ग्राइंड करके डायरेक्ट ऐसे नहीं पीना चाहते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। यानी कि दूध तो आपने लिया ही है, तो आप इन सारी चीज़ों को उबाल लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उबाल कर आप गरम गरम इसे पी सकते हैं, जैसे कि आप दूध पीते हैं। और अगर आपको गरम गरम नहीं पीना है तो आप इन सारी चीज़ों को उबाल लीजिए, फिर इसे ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए और फिर जब आपका मन करे आप इसे निकालिए और इसे पी लीजिए। इसका जो स्वाद है वो आप पिएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही आप इसे जब बच्चों को देंगे तो इससे आपके बच्चों की जो हाइट है वो भी बढ़ने लग जाएगी और आप इसे पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ अगर आपको हो रखा है तो आप इसमें मिश्री होती है तो इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपको नुकसान कर दे। और साथ ही अगर कोई भी महिला गर्भवती है या बच्चे को दूध पिलाती है तो एक बार वो अपने डॉक्टर से इसके बारे में राय ले सकती है कि कहीं उन्हें ये नुकसान तो नहीं करेगा। हालांकि ये नुकसान जैसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी किसी महिला जो प्रेग्नेंट है या फिर दूध पिला रही है उसे पूछना, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी सा हो जाता है। और बाकी अगर आपको किसी को इसे पीने से दिक्कत होती है तो आप इसे पीना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की हो सकता है किसी का शरीर किसी चीज़ को नहीं भी मानता है, चाहे वो कितनी ही फ़ायदेमंद हो। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे पीना बंद कीजिएगा। लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी 1% हो तो नहीं तो आप इसे रेगुलर पीजिए। और इसे पीना कब है, आपको सुबह इसे खाली पेट पीना है। जब आप इसे खाली पेट पिएंगे तो इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इसे पीजिए और इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।